6 बजे उठकर संयुक्ता रसोई में जाती है। आज वो सबके लिए नाश्ते में छोले भटूरे बनाने वाली थी, जिसकी तैयारी के लिए वो जल्दी उठती है। भटूरे के लिए मैदा लगाकर रख दिया है, अब छोले चढ़ा देते हैं, तब तक भटूरे का आटा फूल जाएगा, जिससे भटूरे अच्छे बनेंगे। छोले चढ़ाकर हरी और लाल चटनी भी बना लेती हूँ। मैंने छोले भटूरे बनाए, ये सुनकर आज सब टाइम पर नाश्ता कर लेंगे। बड़ी मेहनत से संयुक्ता समय से पहले ही नाश्ता तैयार कर लेती है। वो नाश्ता टेबल पर लगाती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। आप लोग नाश्ता करने आ जाइए, नाश्ता लग गया है। आज मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। हम अभी आते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो देखती है कि प्रियंका कॉलेज जा रही है। प्रियंका, कॉलेज जाने से पहले नाश्ता तो कर लेती। भाभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज से आकर नाश्ता कर लूंगी। अरे लेकिन मैंने बहुत पहले ही नाश्ता टेबल पर लगा दिया था, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? भाभी मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। जब तक तुम कॉलेज से लौट कर आओगी नाश्ता ठंडा हो जाएगा। भाभी अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरी क्लास मिस हो जाएगी, दोपहर में मिलते हैं। अच्छा बाय बाय भाभी। ऐसा कहकर प्रियंका बिना नाश्ता किए कॉलेज चली जाती है। उसी समय उसके सास ससुर भी तैयार होकर कहीं निकल रहे होते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? संयुक्ता बहू, हम दोनों ने आज से योगा क्लास ज्वाइन कर लिया है, हम वहीं जा रहे हैं। इस उम्र में फिट रहने के लिए योगा से बेहतर कुछ भी नहीं। और नाश्ता? बहू हम योगा क्लास से आने के बाद नाश्ता कर लेंगे, तो हमारा नाश्ता रख देना। अशोक और अरुणा भी बिना नाश्ता किए योगा क्लास के लिए निकल जाते हैं। ठीक उसी समय राघव, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग क्लास कर रहा होता है, वो अपनी कॉपी किताब लेकर घर से निकल जाता है। संयुक्ता पीछे से आवाज लगाती है, राघव तुम तो नाश्ता करते जाओ, तुम्हें तो छोले भटूरे बहुत पसंद है। भाभी मेरी कोचिंग की क्लास शुरू हो चुकी है, नाश्ता करने लगा तो पूरी क्लास छूट जाएगी, मैं लौट कर खा लूंगा। सब चले गए, किसी ने नाश्ता नहीं किया। कम से कम सुशांत तो नाश्ता कर लेते, वो भी अभी तक नहीं आया। देखती हूँ क्या कर रहे हैं। संयुक्ता अपने कमरे में जाती है तो देखती है सुशांत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। सुशांत, नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता कर लीजिए। संयुक्ता आज तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, आज मुझे 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना था, मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं निकल रहा हूँ, तुम नाश्ता कर लेना। सुशांत भी बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। अब संयुक्ता अकेले नाश्ता करती है और पूरे परिवार का बचा हुआ नाश्ता उठाकर किचन में रख देती है। मैंने सुबह जल्दी उठकर इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया, लेकिन सब बेकार। जब किसी ने खाया ही नहीं तो नाश्ता बनाने का फायदा क्या? पापा मम्मी तो 10 बजे तक आ जाएंगे, उन्हें नाश्ता करा दूंगी। लेकिन योगा क्लास खत्म होने के बाद अशोक और अरुणा वहां अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने लगते हैं। उन्हें वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता और लगभग 12 बजे वो घर आते हैं। पापा जी मम्मी जी आ गए, अब दोनों लगा दूं नाश्ता? अरे संयुक्ता बहू, दिन के 12 बजे कौन नाश्ता करता है, अब हम सीधा दोपहर को ही खाना खाएंगे। हाँ बहू, तो ऐसा कर हमें 1-1 कप चाय पिला दे। ठीक है। संयुक्ता चाय बनाकर अपने सास ससुर को देती है, जिसके बाद वो दोपहर का खाना बनाती है। इन सब में वो घर के काम में बहुत लेट हो जाती है। दोपहर के 2 बज जाते हैं। अब अरुणा और अशोक को भूख लगने लगती है। अरुणा बहू से पूछो खाना बन गया क्या? हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है, अभी पूछती हूँ। अरुणा संयुक्ता को आवाज देती है, संयुक्ता बहू खाना बन गया क्या? खाना बन गया हो तो लगा दे। जी मम्मी जी बन गया, अभी टेबल पर लगा रही हूँ। उसी समय प्रियंका और राघव भी अपने अपने कॉलेज और कोचिंग से घर वापस आते हैं। भाभी खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। संयुक्ता टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। जैसे ही वे सभी खाने के टेबल पर आते हैं, उन्हें सुबह के नाश्ते की याद आती है। भाभी अपने खाने में क्या बनाया? खाने में दाल चावल और गोभी आलू की सब्जी है। भाभी आपने सुबह नाश्ते में छोले भटूरे बनाए थे ना? हाँ बनाए थे। तो कहाँ है? किचन में रखे हैं। तो लाओ ना, पहले छोले भटूरे खाऊंगी, मैंने सुबह नाश्ता ही नहीं किया था। और खाना? खाना भी खा लूंगी, नाश्ता और खाना दोनों साथ साथ हो जाएगा। भाभी वैसे भी हमें भूख कुछ ज्यादा ही लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। राघव सही कह रहा है, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, अभी तो नाश्ता और खाना दोनों खा लेंगे। संयुक्ता को सबके लिए फिर से नाश्ता लगाना पड़ता है, जिसके लिए उसे गर्मा गर्म भटूरे तलने पड़ते हैं। वो सबको छोले भटूरे लाकर देती है। उसी समय सुशांत भी अपने ऑफिस से घर आ जाता है। सुशांत बेटा आज तो जल्दी घर आ गया। आज जरूरी मीटिंग थी, मीटिंग काफी लंबी चली, काफी थकान हो रही थी तो मैं वापस आ गया। अरे संयुक्ता मेरे लिए भी छोले भटूरे लगा दो ना। हाँ भी लाती हूँ। अब बेचारी संयुक्ता सबको पहले नाश्ता कराती है। सुबह के नाश्ते में लगने वाला वक्त दोपहर में लग जाता है। नाश्ते के बाद वो सबको खाना खिलाती है। खाना खा लेने के बाद, बहुत खा लिया यार, लेकिन अब भी पेट में कुछ जगह बाकी है। हम दोनों तो सुबह योगा क्लास गए थे, वहां बड़े ताजे ताजे फल मिल रहे थे और काफी सस्ते भी थे। देख 60 रुपए में 2 किलो पपीता लिया है।
तो फ्रूट्स खा लेते हैं। संयुक्ता बहू, तू पपीता काट कर ले आना। संयुक्ता पपीता काट कर लाती है। घर के सभी सदस्य नाश्ता और खाना एक साथ करने के बाद तुरंत पपीता खाते हैं। सबको खाना खिलाते हुए दोपहर के 3 बज जाते हैं। इन सब के बीच किसी को इस बात की परवाह ही नहीं थी कि संयुक्ता ने अभी तक खाना नहीं खाया। ओवर ईटिंग करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद संयुक्ता को खुद खाना खाने का मौका मिलता है। खाना खाने के बाद संयुक्ता अपने कमरे में जाती है तो देखती है सुशांत खर्राटे लेकर गहरी नींद में सो रहा है। ओहो, सुशांत तो सो भी गया। मुझे इनसे हमारे बारे में जरूरी बात करनी थी। रोज तो ऑफिस से शाम को लौट कर आते थे, आज जल्दी आ गए तो मैंने सोचा बात कर लूंगी। कोई नहीं, जब सोकर उठेंगे तब बात कर लूंगी। दरअसल संयुक्ता सुशांत से बेबी प्लानिंग के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन सुशांत तो सो चुका था। संयुक्ता भी थोड़ी देर आराम कर लेती है। शाम की 4 बजे अरुणा संयुक्ता को आवाज लगाती है। संयुक्ता, ओ संयुक्ता बहू, सो गई क्या? संयुक्ता अपने कमरे से बाहर आती है। जी मम्मी जी। शाम हो गई है बेटा, चाय कब बनाएगी? अभी बना देती हूँ। संयुक्ता रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाती है, जिसके बाद वो सुशांत को चाय पीने के लिए उठाती है। सुशांत, उठिए, चाय पी लीजिए। सुशांत। लेकिन ओवरडोज खाना खाने के बाद सुशांत तो ऐसे सो रहा होता है जैसे उसने नींद की गोली खा ली हो। सुशांत उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। घर के सारे सदस्य चाय पी लेते हैं और सुशांत सोता रह जाता है। शाम के 7 बजे उसकी नींद खुलती है। वो जम्हाइयां लेता हुआ अपने कमरे से बाहर आता है। संयुक्ता, एक कप चाय पिला दो यार। संयुक्ता, जो कि रात का खाना बना रही होती है, वो सुशांत के लिए चाय बनाने लगती है। लेकिन चाय तो ऐसी चीज है कि घर में एक के लिए बने तो सबकी इच्छा जगा देती है। घर के सारे सदस्य चाय की डिमांड करने लगते हैं। भाभी, भैया के लिए चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी 1 कप बना दो ना। भाभी, मेरे को भी 1 कप चाय देना। हाँ हाँ, मैं सबके लिए बना देती हूँ। मम्मी जी, पापा जी, आपके लिए भी बना दो चाय। अरे बोला, चाय के लिए पूछने की क्या जरूरत है बहू, बिना पूछे बना दिया कर। थोड़ी देर में रात के खाने का वक्त होने वाला था, लेकिन उससे पहले पूरा परिवार चाय पी रहा होता है, जिस कारण रात का खाना भी वे लोग देर से खाते हैं और संयुक्ता को भी किचन का काम खत्म करने में काफी देर हो जाती है। दूसरे दिन सुबह संयुक्ता नाश्ते में सबके लिए डोसा, सांबर और नारियल की चटनी बनाती है। वो सुबह 7 बजे ही घर में ऐलान कर देती है कि आज नाश्ते में डोसा बन रहा है। आज तो कोई भी नाश्ता स्किप नहीं करेगा, सब समय पर नाश्ता करेंगे। लेकिन संयुक्ता का ये सोचना गलत साबित होता है। उसका सुबह उठना, काफी मेहनत से नाश्ता बनाना सब बेकार, क्योंकि घर के सभी सदस्य बिना नाश्ता किए अपने अपने काम पर निकलने लगते हैं। आज भी, अरे आज तो नाश्ता कर लेते। प्रियंका, राघव, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग गर्मा गर्म डोसा खा लेते, मजा आता। संयुक्ता बहू, पेट भर कर खा लेने के बाद योगा कौन करता है? हम तो योगा क्लास से लौट कर ही नाश्ता करेंगे। तू डोसा का बैटर रख दे, जब हम वापस आएंगे तो हमारे लिए नाश्ता बना देना। और प्रियंका, राघव, तुम दोनों तो नाश्ता कर लो। भाभी, हैवी नाश्ते के बाद क्लास में ना बहुत नींद आती है, मैं कोचिंग से वापस आकर नाश्ता कर लूंगा। प्रियंका भी बहाने बनाकर बिना खाए कॉलेज चली जाती है। और सुशांत वो तो बिना बोले ऑफिस के लिए निकल चुका होता है। आज भी किसी ने नाश्ता नहीं किया। मैं यूं ही सबके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतने मन से सबके लिए डोसा बनाया था, लेकिन किसी को मेरे मन से क्या लेना देना। सबके चले जाने के बाद संयुक्ता घर के काम में लग जाती है। दिन के 12 बजे अरुणा और अशोक योगा क्लास से लौट कर आते हैं, जिसके बाद वे नाश्ता नहीं करते, सिर्फ चाय पीते हैं। और फिर दोपहर होते ही शुरू हो जाता है खाने पीने का दौर। पूरा परिवार एक के बाद एक नाश्ता, खाना और फ्रूट्स पर टूट पड़ता है। भाभी, पहले नाश्ता लगा दो, आज आपने डोसा बनाया है ना? हाँ, अभी लाती हूँ। संयुक्ता दोपहर के वक्त सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। वो एक एक करके सबके लिए गरम गरम डोसा तैयार करती है, जिसमें काफी वक्त लगता है। और सबकी प्लेट में दोपहर के खाने से पहले आता है सुबह का नाश्ता। वाह बाबा, आज क्या आपने डोसा बनाया, मजा आ गया। एक और मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। संयुक्ता डोसा बनाकर सबको खिलाती है। दोपहर के वक्त नाश्ता करने के बाद सभी दोपहर का खाना भी खा लेते हैं। नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया। बहू, ये थोड़े फल लाई हूँ, इन्हें काट कर लेकर आ। संयुक्ता देखती है एक थैले में सेब, केले और संतरे रखे हैं। बहू, तो इनका ना फ्रूट चाट बना ला, खाने के बाद फ्रूट चाट खाने में मजा आ जाएगा। संयुक्ता सारे फल काटकर उनका चाट बनाती है और एक प्लेट में लाकर सबको देती है। पूरा परिवार फ्रूट चाट खाता है, लेकिन किसी को भी वक्त का अंदाज नहीं होता। एक साथ सब कुछ खाते पीते वक्त काफी निकल चुका होता है। खाते पीते शाम के 4 बज गए। हाँ भाई, अब तो बस 1 कप चाय मिल जाए।
ऐसा कहकर अशोक संयुक्ता की ओर देखता है। संयुक्ता जिससे कि सबको नाश्ता और खाना खिलाने में खुद कुछ खाया ही नहीं होता है, वो चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। ये क्या है, सुबह समय पर कोई नाश्ता नहीं करता, सबको दोपहर के वक्त नाश्ते की याद आती है। इन्हें एक ही वक्त में नाश्ता खाना सब करना होता है। दोपहर के बाद से रात तक मैं किचन में खड़ी रह जाती हूँ, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। परेशान संयुक्ता सबको चाय लाकर देती है और खुद भूखी रह जाती है। घर के सदस्यों ने रोज का रूटीन बना लिया था। वो सुबह का नाश्ता दोपहर के वक्त करते थे और दोपहर से शुरू होने वाला खाने पीने का सिलसिला सीधे रात में जाकर रुकता था। इससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं होता है। एक दिन जब प्रियंका कॉलेज से घर आती है, उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या बात है प्रियंका बेटा, तो कैसे उदास है, कॉलेज में कोई बात हुई है क्या? मम्मी मेरी सहेलियां मुझे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाने लगी है, कहती मैं फिट से फैट हो गई हूँ कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। अरे सहेलियों को कहना दे, तो उनकी बात पर ध्यान मत दे। लेकिन प्रियंका वाकई मोटी होती जा रही थी, उसका वजन तेजी से बढ़ रहा होता है और ये हो रहा था सुबह का नाश्ता स्किप करने के बाद दोपहर के वक्त ओवर ईटिंग के कारण। इधर सुशांत भी सुबह नाश्ता ना करके नाश्ता और खाना दोनों लंच में ले जाया करता और दोनों चीजें ऑफिस में लंच के वक्त खाया करता, जिस कारण वो ऑफिस में सारा दिन सुस्ती और आलस से घिरा रहता। रात होने से पहले ही उसे नींद आ जाती। वो संयुक्ता से कुछ बात ही नहीं कर पाता था। अरुणा और अशोक का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। क्या बात है जी, हमें योगा क्लास करते हुए काफी दिन हो गए, लेकिन हम पर योगा का कोई असर ही नहीं दिख रहा। बल्कि पहले से ज्यादा गैस और बदहजमी रहने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे खाना नहीं पच रहा। रोज गैस की गोली खाता हूँ लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा। आपने योगा करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, शायद थोड़े दिन और इंतजार करना होगा तब कोई रिजल्ट दिखे। इधर राघव भी दोपहर में नाश्ता करने और खाना खाने के बाद पढ़ाई करने के बजाय सोने लगता है। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दोपहर में इतनी नींद क्यों आती है? इसी तरह सोता रहा तो पढ़ाई कब करूंगा? ऐसे पास करूंगा मैं परीक्षाएं? ऐसे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। घर के सदस्यों का सारा रूटीन उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेकिन वे इस बात से अनजान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि संयुक्ता सब समझ जाती है, क्योंकि घर वालों को दोपहर में नाश्ता करने की आदत से सबसे ज्यादा परेशानी उससे हो रही होती है। मेरे घर वालों ने तो रोज का रूटीन बना लिया है, उन्हें सुबह का नाश्ता दोपहर में करना है, मुझे ही उनकी ये आदत छुड़ानी होगी। ऐसा क्या करूं कि वे सभी समय पर नाश्ता करने लग जाए? संयुक्ता सोचने लगती है। वो अपने दिमाग पर जोर डालती है, तभी उसे कुछ याद आता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, 21 दिन वाला ट्रिक आजमाती हूँ। 21 दिन में कोई भी आदत लग भी सकती है और छूट भी सकती है। मैंने भी अपनी कॉफी पीने की आदत को 21 दिन वाले ट्रिक से ही तो छोड़ी थी। संयुक्ता को याद आता है कि जब वो कॉलेज में पढ़ रही होती है, उसके एनुअल एग्जाम्स आने वाले होते हैं। रातों को जाग जाग कर पढ़ाई करने के लिए वो पूरी रात 3 से 4 कप कॉफी पी जाया करती थी, जिस कारण उसे कॉफी पीने की आदत लग जाती है और उसकी नींद उड़ जाती है। परीक्षा खत्म होने के बाद भी वो रातों को कॉफी पिया करती थी और उसे पूरी रात नींद नहीं आती थी। रात को कॉफी पीने की आदत मैंने 21 दिन में छुड़वाई थी। 21 दिन में मैं अपने रूटीन में आ गई थी। मुझे अपने घर वालों के साथ भी ऐसे ही करना होगा, तब इन्हें सही समय पर नाश्ता करने की आदत लगेगी। लेकिन घर वालों को इसके लिए कन्विंस कैसे करूं? मुझे कुछ तो करना होगा। संयुक्ता फिर से अपने दिमाग पर जोर डालती है। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। हाँ, ये वाला आइडिया काम कर जाएगा। दूसरे दिन वो सुबह 5 बजे उठ जाती है, नहा धोकर पूजा की थाली लेकर मंदिर जाती है, जहाँ वो पूजा करती है और प्रसाद चढ़ाती है। मंदिर से लौटकर वो सबको प्रसाद देती है। मम्मी जी, पापा जी, प्रसाद ले लीजिए। ला बहू, प्रसाद तो हम जरूर खाएंगे। हाँ भाई, ऐसे ही रोज भगवान का प्रसाद दिया कर, इससे दिन शुभ रहता है। अभी 21 दिन तक आप सबको ऐसे ही प्रसाद मिला करेगा। 21 दिन तक? 21 दिन तक कुछ खास है क्या? हमारे घर में कोई पूजा या अनुष्ठान होने वाला है क्या? ऐसे ही समझ लीजिए। मैंने 21 दिनों का प्रण लिया है। मैं पूरे 21 दिन तक रोज मंदिर जाऊंगी, भगवान से आप सभी की खुशियों के लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन आप लोगों को भी मेरा साथ देना होगा। अरे बता बहू, हमें क्या करना होगा? तू जो कहेगी हम सब करने को तैयार है। मैंने प्रण लिया है कि पूरे 21 दिन तक सबको समय पर नाश्ता कराऊंगी और समय पर खाना खिलाऊंगी। पंडित जी ने कहा है कि ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। आप लोगों को 21 दिन तक समय पर नाश्ता करना होगा और समय पर खाना खाना होगा। सारे काम समय पर करने होंगे। भाभी, आप हमारे लिए इतना कर रही हो तो हम भी आपकी हर बात मानेंगे।
आज से पूरे 21 दिन हम समय पर नाश्ता करेंगे और समय पर खाना खाएंगे। संयुक्ता अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। घर वाले समय पर नाश्ता करने के लिए राजी हो जाते हैं। वो फटाफट रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। घर के सभी सदस्य सुबह 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद वे अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है। सबने समय पर नाश्ता कर लिया। अब घर के सारे काम समय पर निपट जाएंगे। संयुक्ता घर के बाकी काम भी निपटा लेती है। उसके बाद उसे आराम करने का भी टाइम मिल जाता है। दोपहर के वक्त जब पूरा परिवार खाने के टेबल पर इकट्ठा होता है, तब वो सबको खाना खिलाती है। आज सबका खाना भी टाइम पर हो गया, वरना रोज नाश्ता और खाना एक साथ करने में मुझे कितनी दिक्कत होती थी। दोपहर से रात तक लगातार मैं रसोई में ही खड़ी रहती थी। अब घर के सभी सदस्य खुद ही नाश्ते के टेबल पर आने लगते हैं। भाभी नाश्ता लगा दो, मैं आ गई हूँ। भाभी आ गया, भाभी नाश्ता दे दो, नाश्ता करके कोचिंग जाऊंगा। सबको सही समय पर एक साथ खाने के टेबल पर देखकर संयुक्ता को काफी राहत मिलती है। वो खुशी खुशी सबको नाश्ता कराती है और अब ये रोज होने लगता है। सही समय पर नाश्ता और सही समय पर खाना खाने से अब अरुणा और अशोक का हाजमा भी ठीक रहने लगता है। अरुणा, अब मेरा पेट ठीक रहने लगा है, खाना पच रहा है और गैस भी नहीं बन रही है। हाँ, और समय पर भूख भी लग रही है। वहीं प्रियंका का वजन भी कंट्रोल में आ जाता है। वो खुद को आईने में देखती है। जो कपड़े मुझे टाइट हो रहे थे वो फिर से आने लगे। मतलब मैं फिर से शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकती हूँ। वाओ, मैंने वेट लूज कर लिया। सुशांत और राघव का भी आलस भाग जाता है। राघव कोचिंग क्लास से लौटने के बाद अपनी पढ़ाई कर पाता है और सुशांत सोने के बजाय अपना वक्त संयुक्ता के साथ बिताने लगता है। पूरे 21 दिन तक सही समय पर नाश्ता करने के कारण घर के सदस्यों को समय पर नाश्ता करने की आदत पड़ जाती है। 21वें दिन जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, आज मेरे प्रण का 21वां दिन है। आप लोग कल से अपनी मर्जी से जब चाहे नाश्ता कर सकते हैं। अरे नहीं बहू, अब हम सही समय पर ही नाश्ता करेंगे। हाँ बहू, हमें भी यही अच्छा लग रहा है। समय पर नाश्ता कर लेने से हमें काफी फायदा हुआ है। शायद ये समय पर नाश्ता करने का ही कमाल है। मैं फिर से पतली हो गई हूँ और मेरी भी सुस्ती भाग गई है। हमें तो अब सुबह 8 बजे ही नाश्ता चाहिए। संयुक्ता का 21 दिन वाला ट्रिक काम कर गया था। घर वालों को सही समय पर नाश्ता करने की आदत पड़ चुकी थी और इस तरह दोपहर में नाश्ता कराने के झंझट से संयुक्ता को मुक्ति मिल जाती है।